रूस ने इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है कि खामेनेई को खत्म करने की सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल की गुस्ताखी पर पुतिन की सीधी धमकी आई है। ईरान को खुलकर समर्थन दे रहा है रूस। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में रूस भी उतर आया है। दरअसल इजरायली पीएम ने कहा था कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि हालात जैसे चल रहे हैं ऐसे में ये होना संभव है। रूस ने सत्ता परिवर्तन की बात तो पूरी तरह से अस्वीकार बताया था। इजराइल के सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट कान से बातचीत करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि इस्लामी गणराज्य में सत्ता परिवर्तन सबसे पहले ईरानी जनता का मामला है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए मैंने इसे कभी भी हमारे लक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया है। हाँ, यह हमला होने के बाद नतीजे के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह इजराइल का औपचारिक लक्ष्य नहीं है। इजराइल के विदेशी मंत्री गिदोन सार ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि फिलहाल ईरान शासन को बदलने की कोई भी आधिकारिक इजराइल नीति नहीं बना रहा है। लेकिन जहां नेतन्याहू और सार बयान दे रहे हैं, वहीं इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कताज ने मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अब और जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उनका दावा है कि हाल ही में तेल अवीव के पास एक अस्पताल पर मिसाइल हमले के पीछे खुद खामेनेई का हाथ था, जिससे दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसी बीच रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवा ने एक न्यूज एजेंसी से कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात भी अस्वीकार्य है, और अगर कोई खामेनेई की हत्या की सोच भी रहा है तो समझ ले कि वह पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। पेंडोरा बॉक्स एक कहावत है जो ग्रीक मिथक से आई है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीज या फैसला जो एक बार शुरू हो जाए तो उसे बाद में ढेर सारी मुश्किलें और समस्याएं बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, और वो धीरे धीरे बाहर निकलकर आने लगती है। उन्होंने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अकल्पनीय है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। यह अनिवार्य होना भी चाहिए, यहां तक कि इसके बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार होना चाहिए। पेस्कोवा ने आगे चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान के अंदर से प्रतिक्रिया आएगी, और वह प्रतिक्रिया बहुत उग्र होगी। इससे ईरान में चरमपंथी भावनाएं पैदा होगी, और जो लोग खामेनेई की हत्या के बारे में बोल रहे हैं उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रूस और ईरान के बीच लंबे समय से सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते बनते आ रहे हैं, जो यूक्रेन युद्ध के बाद और भी मजबूत हो गए हैं। ऐसे में रूस की यह चेतावनी इजराइल और अमेरिका के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। खुद खामेनेई ने भी अमेरिका और इजराइल दोनों पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल असफल हो गया है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा था कि इजरायली शासन की कमजोरी ही उसे दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस हो रही है। ईरान इस पूरे युद्ध में मजबूती के साथ खड़ा है, और अब रूस भी ईरान का साथ देते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में रूस की ये खुली चेतावनी एक महायुद्ध की ओर बढ़ने की चेतावनी दे रही है, जहां इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है। अमेरिका बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। ईरान पर हमला 48 घंटे के अंदर हो सकता है, ऐसे कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। वहीं खामेनेई की हत्या को लेकर भी कई सारे रिपोर्ट्स सामने आए हैं, और अब रूस खुलकर खामेनेई और ईरान के समर्थन में है, और साफ तौर पर उन्होंने चेता दिया है कि अमेरिका और इजराइल ऐसा करने की सोचे भी नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा।